कराची पोर्ट के हुदूद के करीब दो गैर मुल्की जहाज़ों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया है। ताहम हादसे में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। रेयर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद का कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा 28 मई को रात 8 बजे के करीब दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत के बायस पेश आया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पोर्ट के करीब गैर मुल्की जहाज़ों में तसादुम, वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रेयर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद ने 24 न्यूज़ और सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन केपीटी के मुताबिक यूएई फ्लैगशिप MV नीवा और लाइबेरिया फ्लैगशिप MV पापू आपस में टकरा गए। हादसे कराची पोर्ट की हदूद से बाहर फेयरवे बॉय के करीब पेश आया। रेयर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद का कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा 28 मई को रात 8 बजे के करीब दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत के बाइस पेश आया। चेयरमैन केपीटी के मुताबिक केपीटी टर्क्स ने मुतासरा जहाज़ को बहिफाजत बंदरगाह मुंतकिल कर दिया, जबकि MV नीवा को मरम्मत के लिए केपीटी बर्थ पर महफूज कर दिया गया। मुतासरा जहाज़ को हर मुमकिन मावनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी की कराची पोर्ट के करीब बहरी हादसे पर वजाहत में कहा कि हादसा कराची बंदरगाह की हदूद के बाहर रहनुमा हुआ। वफाकी वजीर ने बहरी हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। जुनैद अनवार चौधरी ने बंदरगाह पर बरवक्त रद्द-ए-अमल और मौसर इंतजाम पर अमले को खिराज तहसीन पेश किया। अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन में कारोबारी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के अख्ताम पर तेज़ी देखी दी। 100 इंडेक्स में 2327 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर तेज़ी का रुझान गालिब रहा। 100 इंडेक्स में 2237 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1.30% इजाफे के साथ 1,73,962 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,74,106 जबकि कम तरीन सतह 1,71,545 पॉइंट्स रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 55 करोड़ 50 लाख से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मजमूई मालियत 40 अरब 87 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई। आलमी और मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में कमी। फ़ी तोला सोना 500 रुपये और 10 ग्राम सोना 429 रुपये सस्ता हो गया है। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोना $5 कमी से $4,525 फ़ी औंस पर आ गया। मकामी सराफा मार्केट में भी फ़ी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 4,74,862 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 4,07,170 रुपये पर जा पहुंचा है। फ़ी तोला चांदी 83 रुपये सस्ती होकर 8,034 रुपये पर आ गई। स्टेट बैंक की इंटर बैंक मार्केट से डॉलर ख़रीदारी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फरवरी 2026 में स्टेट बैंक ने 93 करोड़ 30 लाख डॉलर ख़रीदे हैं। मरकज़ी बैंक ने एक साल में 8 अरब 16 करोड़ डॉलर ख़रीद लिए हैं। स्टेट बैंक और पाकिस्तान इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर ख़रीदारी की तफसीलात जारी कर दी हैं। मरकज़ी बैंक ने मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक 12 माह के दौरान मजमूई तौर पर 8 अरब 16 करोड़ अमेरिकी डॉलर की खरीदारी की है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। मरकज़ी बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुदाखलत करते हुए डॉलर की खरीदारी जारी रखे हुए हैं ताकि बैरूनी ज़खायर को मजबूत बनाया जा सके। हुकूमत का एक पर बड़ा तोहफ़ा। पेट्रोल में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में भी फ़ी लीटर 22 रुपये कमी कर दी है। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे के बाद होगा। अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताएं कि हुकूमत का बड़ा तोहफ़ा। पेट्रोल में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। हुकूमत ने डीजल की कीमत में भी फ़ी लीटर 22 रुपये कमी कर दी है। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे के बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तो आवाम को ईद पर बड़ा तोहफ़ा दे दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। हुकूमत ने डीजल नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तो अपडेट करें आपको पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। पेट्रोल में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है। हुकूमत ने
डीजल की कीमत में भी फी लीटर 22 रुपये कमी कर दी है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद किया जाएगा। अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। तो अपडेट करें आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोल में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ये फैसला सामने आया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पेट्रोल में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। FBI के मातहत तमाम LTOs, MTOs, CTOs और RTOs हफ्तावार और इतवार को 30 और 31 मई 2026 को खुले रहेंगे। तमाम फील्ड दफातर हफ्ता और इतवार को नॉर्मल औकात कार के मुताबिक काम करेंगे। FBI के मुताबिक तमाम मुतालिका दफातर हफ्ता और इतवार को खुले रहेंगे, जिनमें LTOs, MTOs, CTOs और RTOs हफ्ता और इतवार 30 और 31 मई 2026 को खुले रहेंगे। FBI के मुताबिक टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हफ्ता और इतवार को दफातर खुले रखने का फैसला किया गया है। तमाम फील्ड दफातर हफ्ता और इतवार को नॉर्मल औकात कार के मुताबिक काम करेंगे। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान और डायरेक्टर जनरल वजारत ख़ारजा राबता दफ्तर कराची के मुश्तरका ताउन से चीनी फिल्म स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती, सकाफती रवाबित और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखें आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कराची लीजन ऑफिस की ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पाकिस्तान चाइना डिप्लोमेटिक टाइज़ को मुकम्मल हुए 75 साल होने पर जो है एक खूबसूरत सी तकरीब मुनक्किद की गई है। यांग डोंग जो कि कौंसल जनरल चाइना, उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कल्चरल डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देते हुए आज हमें यहाँ पर दिखाई दिए। DG साहब बहुत शुक्रिया। क्या कराची में आपने असल मायनों में रौनक लगा कर रखी हुई है सर। पाकिस्तान चाइना खूबसूरत ताल्लुकात हैं। फिल्म का आइडिया क्या बेहतरीन आइडिया था सर, क्या कहेंगे? देखिए, चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो मल्टी फैसेटेड हैं और अभी मंथ ऑफ मई जिस तरह अभी ईद गुजरी है, वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग ईद विच इज़ 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। और चाइना के साथ जैसे हम अक्सर आप कहते हैं, मुहावरतन भी हम कहते हैं कि हायर देन हिमालयस एंड डीपर देन the oceans and sweeter than honey. So today was actually to celebrate this people-to-people contacts. Today was to celebrate that through the promotion of exchange of art and culture and music and literature and movies with China, जो है उस एस्पेक्ट को, people to people वाले एस्पेक्ट को सेलिब्रेट किया जाए। We are very happy to see overwhelming response to this initiative. और आर्ट काउंसिल के तावन का बड़ा शुक्रिया, चाइनीज़ काउंसिल जनरल के तावन का बड़ा शुक्रिया, जो कि आज जो है ओपनिंग सेरेमनी थी। एंड द आर्ट काउंसिल विल कंटिन्यू स्क्रीनिंग चाइनीज़ मूवीज़ लेटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। बिल्कुल जी, चाइनीज़ फिल्मी स्क्रीनिंग जो है की जाएगी। डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर इरफान सोमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जी। ईद उल अज़हा पर 3 फिल्मों की नुमाइश। अदाकारा सोनिया हुसैन की फिल्म सिनेमा घरों की ज़ीनत बन गई है। सोनिया हुसैन की सिटी 21 से गुफ्तगू कहती हैं कि खुशी की बात है कि ईद पर रिलीज़ होने वाली 3 फिल्में तीनों ही अलग अंदाज की हैं। तमाम फिल्मों की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सिनेमा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तसलसल से फिल्में बनाने का सिलसिला खुशाइन और हौसलामंद इक़दाम है। राहिल बेग से की गई गुफ्तगू में सोनिया हुसैन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया हुसैन। सोनिया, क्या कहेंगी, ये जो गहमा गहमियाँ हैं, फिल्मी रौनकें बढ़ रही हैं, पाइपलाइंस में मूवीज़ हैं और ईद पर 3 फिल्में हैं, किस तरह से देख रहे हैं? आई एम वेरी ग्लैड कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स डिफरेंट जॉनरा पे काम कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारी दीमक आई थी, हॉरर जॉनरा था। साइको जो है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और अब ज़ॉम्बी जो है ये बिल्कुल एक अलग जॉनरा है। तो अच्छा है कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स देंगे तो लोग सिनेमा घर में आएंगे, सिनेमा घर दोबारा से ओपन हो। बिल्कुल। और अच्छा देखिए कि इस बार ईद पर तीनों अलग अलग जॉनरा की मूवीज़ हैं, चाहे वो साइको हो, ज़ॉम्बी हो या लवली सो हो, सब अलग अलग जॉनरा की हैं। अपनी फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं सोनिया, क्या कहेंगी? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लास्ट जो 2 फिल्में, एक हमारी जो दादल थी वो मैं बॉक्सर का कैरेक्टर था,
दीमक में हॉरर फिल्म थी, तो इस दफ़ा शायद एक कमर्शियल फिल्म आपको देखने को हमेशा मिलेगी। ही क्योंकि कुछ ना कुछ किरदार रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी की बात करें तो आज़ाद में थी, उससे पहले जो मोर थी आपकी वो रेलवे स्टेशन के इशूज़ पर थी। आपकी सब मूवीज़ देखी हमने, मुख्तलिफ कुछ ना कुछ करैक्टर्स नज़र आते हैं। तो इसमें क्या कमर्शियल में है, प्योरली हीरोइन? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे टिच बटन में आपने देखा था हीरोइन का, तो ये भी हीरोइन आई इस थिंक। बटन का जो आपका गाना आउट क्लास था। थैंक यू। अच्छा सोनिया, क्या कहेंगी जो ईद है, सोनिया हुसैन की ईद कैसी होती है, ख़ास तौर पर बकरा ईद कैसी है? वैसे ही जैसे आप सबकी होती है, सुबह कुर्बानी होती है और फिर बारबेक्यू होता है हमारे घर में। और तो कोई खाने की फरमाइश करती हैं कि ईद पर ये खाऊंगी या आज डाइटिंग नहीं करूंगी, आज चीट डे है? मैं डाइटिंग नहीं करती, आई लव हलीम, बिरयानी, एवरीथिंग, तो मैं सब खाती हूँ। ईद पे कौन डाइट करता है? कोई मैसेज देना चाहे ईद का अपने चाहने वालों के नाम, अपने फैंस के नाम, क्या कहें? बस आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से फिल्में बनाते हैं हम लोग। फिल्म एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो आइए देखिए, सराहिए फिल्म को। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल जी, सोनिया हुसैन हमारे साथ मौजूद थी।